वो अलग बात है कि 5 राज्यों के जो नतीजे आने जा रहे हैं वहां भी वही हाल होगा जो राजस्थान में पिछले दिनों हुआ है। बिल्कुल वहां भी वही परिणाम होने जा रहा है। चारों तरफ अब जनता जाग रही है और उस जनता का एक प्रतिनिधि होने के नाते, जनता का एक नुमाइंदा होने के नाते, एक शायर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपकी आवाज बन के बोलूं, आपके गुस्से को शब्द दूं। तब मैं पढ़ता हूं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर उनको इन किसानों की हाय लेके डूबेगी। उनको इन किसानों की। बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। गोविंद जी जब यूनान फतेह किया तो यूनान की सड़कों पर जश्न मनाने के लिए अपने घोड़े पर निकला। मुझे प्रेम पत्र देके गए हैं सरपंच साहब, कुछ नाम है गोविंद जी के अलावा भी जो हमारे अतिथि बैठे हैं। मैं चूंकि पहली बार आया हूं तो सबसे परिचित नहीं रहा हूं। पूर्व कैबिनेट मंत्री खंडेला विधायक महादेव सिंह जी खंडेला, पूर्व चिकित्सा मंत्री वन्नवलगढ़ के विधायक डॉक्टर राजकुमार जी, हाजी मुस्तफा साहब, प्रधान श्री मदन लाल जी, पीसीसी सदस्य श्री बनवारी जी और पूरा पर्यटन विभाग जो ट्विटर पे बड़ा एक्टिव रहता है। मैंने देखा पर्यटन विभाग को, चूंकि आपके अंडर में आता है गोविंद जी, तो मैं फॉलो करता रहता हूं ट्विटर पे, तो मैंने देखा है बड़ा एक्टिव रहता है। तो उस पूरे विभाग की मेहनत को भी सलाम करता हूं और इस नगर पालिका मंडल के जो सारे लोग हैं उन सबको भी सलाम करता हूं। मैंने कहा ना, महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद वो यूनान की सड़कों पर जीत का जश्न मनाने के लिए निकला। जब वो जश्न मनाने के लिए निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन उसकी दूर नजर एक सड़क पर पड़ी एक फकीर पर जो कंबल ओढ़ के सो रहा था। सिकंदर को गुस्सा आया, वो अपने घोड़े से उतरा और उतर करके उस फकीर के पास गया और उसने जोर से उस फकीर को, सोते हुए फकीर को लात मारी और उससे कहा कि क्यों रे फकीर, पूरा शहर जश्न मना रहा है, मैंने शहर फतेह कर लिया, जीत लिया और तू सो रहा है। तो फकीर की बात पे आपकी तालियां उठे। फकीर ने उसकी तरफ, सिकंदर की तरफ उनींदी आंखों से देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। खुदा की कायनात में क्या इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी है? लात पड़ रही है, जनता को रोज लात मारी जा रही है, जनता को रोज लात मारी जा रही है। तब इमरान यहां खड़ा होकर 4 मिसरे पढ़ता है। मैंने कहा ना, मैं इलाहाबाद से आया हूं, मैं जिस माहौल में पला बढ़ा हूं, मैं ऐसे शहर में पला बढ़ा हूं जहां गंगा जी और जमुना जी नाम की 2 नदियां जब मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं, संगम होता है वहां पर। यहाँ तमाम हिंदू धर्म के हमारे मानने वाले भाई बैठे हैं जो ये मानते हैं कि वहां स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं उस शहर से आया हूं, लेकिन आज लक्ष्मणगढ़ में खड़ा होकर के सीकर के इस लक्ष्मणगढ़ के इस कार्यक्रम में खड़ा होकर कह रहा हूं कि इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है, लेकिन अगर धर्मों का संगम देखना हो, तहजीबों का संगम देखना हो, परंपराओं का संगम देखना हो तो आज की रात लक्ष्मणगढ़ आ जाइए। इससे बड़ा संगम कहीं नहीं हो सकता। आपकी मिट्टी को सलाम करता हूं और मैंने कहा ना, शुरू में ही आपसे कहा कि जिसकी नुमाइंदगी गोविंद करते हो और उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिला करके मुस्तफा खड़े हों, ऐसे माहौल में कुछ और पनप सकता है लेकिन नफरत नहीं पनप सकती। तब इमरान 4 मिसरे पढ़ता है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में
में वजू करके हम नमाज पढ़ते हैं, गंगा में वजू करके। बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छे मूड में हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं। मैंने आपसे फिर कहा कि मैं कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझदार लोग हैं, आप समझते जाएंगे। मैं राजनीतिक टिप्पणियां करने के लिए जाना जाता हूं अपनी नज्मों के